बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी करीम। आज हम बात करेंगे अशरा ज़िलहज्जा की इबादत के बारे में। मोहतरम सामीन, अशरा ज़िलहज्जा में इबादत करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है बनिस्बत दूसरे अय्याम के। अशरा ज़िलहज्जा में 3 किस्म की इबादत की बड़ी फजीलत आई है अहादीस में। पहली इबादत रोज़ा रखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान अशरा ज़िलहज्जा यानी यकम ज़िलहज्जा से लेकर 9 ज़िलहज्जा तक किसी भी दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे 1 साल रोज़े रखने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। और जो आदमी 9 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखता है यानी अरफा के दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल आइंदा 1 साल गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये बात याद रखना कि 9 ज़िलहज्जा को यानी अरफा के दिन रोज़ा रखना ये सुन्नत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा 9 ज़िलहज्जा के दिन रोज़ा रखा करते थे। रोज़ा रखना अहम तरीन इबादत है। हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम की तमाम इबादत इसी के लिए हैं, रोज़ा नहीं, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका अजर व सवाब अता करूँगा। मालूम होता है रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है, खुसूसन इन अय्याम में। दूसरी अहम तरीन इबादत इन अय्याम में तकबीरात तशरीक पढ़ना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तरगीब दी कि इन अय्याम में तहलील, तस्बीह, तहमीद कसरत से पढ़ा करो। यानी तहलील, तस्बीह, तहमीद की कसरत अहादीस से साबित है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इन अय्याम में बाज़ारों की तरफ चले जाते और तकबीरात तशरीक बुलंद आवाज़ से पढ़ते। रिवायात में यहाँ तक आता है कि इनके तकबीरात तशरीक पढ़ने की वजह से बाज़ार के लोगों को तकबीरात तशरीक याद आ जाती थी, वो भी तकबीरात तशरीक पढ़ते। यहाँ तक कि बाज़ार की दरो दीवार से भी तकबीरात तशरीक की आवाज़ आती, यानी दरो दीवार भी तकबीरात तशरीक से गूंज उठते। तो मेरे मोहतरम सामीन, इन अय्याम में तकबीरात तशरीक का पढ़ना सुन्नत है। मसाजिद में, मराकिज़ में, मदारिस में, अपनी महफिल में, अपनी मजलिसों में, अपने बाज़ारों में, यानी जहाँ कहीं भी हो हमें वक्त मिले, हमारी ज़बान फारिग हो, तो उस वक्त में हमने तकबीरात तशरीक पढ़नी है। तकबीरात तशरीक हमने बुलंद आवाज़ से पढ़नी है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा इसका ये है कि जो लोग गाफिल हैं, जिनको याद नहीं है कि तकबीरात तशरीक पढ़नी है या नहीं, वो उनको याद आ जाएगा, वो तकबीरात तशरीक पढ़ेंगे। दूसरा ये कि तकबीरात तशरीक मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है। तीसरी अहम तरीन इबादत इन अय्याम में ये है कि इन अय्याम में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला के सामने नदामत के आंसू बहाने चाहिए। अगर हम इन तीनों बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला हमें अपना क़ुर्ब अता फरमाएंगे, अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे, अपने महबूब पैगम्बर की इत्तिबा अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।